गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सामोता आपको रसायन विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आज सॉलिड स्टेट के बारे में दूसरी क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहली क्लास में अपन ने सॉलिड के बारे में जनरल जानकारी पढ़ ली थी। आज अपन जो बचा हुआ सेकंड पार्ट, कल जो लास्ट में जैसे ही क्लास खत्म हुई थी अपनी, अपन ने बताया था कि ये पढ़ना है, अर्थात सॉलिड के प्रकार डिटेल से पढ़ना है। लेकिन आपको एक काम जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि नया वीडियो जैसे अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखते हैं आगे क्या है। अपन ने जो पिछली क्लास थी उसमें पढ़ा था सामान्य गुण। किसके सामान्य गुण? ठोस के। इसी के साथ पढ़ा था प्रकार, और प्रकार में दो प्रकार थे। एक का नाम था क्रिस्टलीय और दूसरे का नाम था अक्रिस्टलीय। ये दोनों बात पढ़ ली थी और इसी के साथ इनमें बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है, इसलिए आपको इनका जो डिफरेंस है वो याद रखना है। ओके, आज देखते हैं अन्य प्रकार, और अन्य प्रकार में कौन से कितने, जो मैंने पहले ही आपको बता दी। देखो क्या क्या है। 4 टाइप हैं। एक का नाम होता है आणविक ठोस, दूसरे का नाम होता है आयनिक ठोस, तीसरे का नाम होता है धात्विक ठोस और उसका नाम होता है सहसंयोजक ठोस। यह कहा जाता है नेटवर्क ठोस। आणविक, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक। आणविक के कितने प्रकार? 3। फर्स्ट अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बॉन्डेड ठोस, अर्थात हाइड्रोजन बंधित ठोस। देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप पढ़ते हैं। देखो तो देखो बच्चों, अपन बात करते हैं डिटेल से आणविक सॉलिड के बारे में। और आणविक सॉलिड के तीनों जो प्रकार सामने लिख दिए हैं मैंने। पहला होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। देखो क्या क्या है। अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित तीनों को इस तरीके से पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट जिसका नाम होता है अवयवी कण। अवयवी कण क्या होते हैं ये लिखना है। जैसे अध्रुवीय है, अवयवी कण अणु हो सकता है या परमाणु हो सकता है। इसमें अवयवी कण क्या होता है? अणु। और इसमें भी अवयवी कण क्या होता है? अणु। पहला पॉइंट पढ़ा अपन ने कि आणविक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं अणु या परमाणु, जबकि ध्रुवीय में अणु और इसमें भी अणु। नेक्स्ट अगली बात आती है, जो अणु होते हैं उन अणु के मध्य कौन सा बल पाया जाता है? बल। देखो अणु के मध्य उपस्थित बल कौन सा है? इस बल में अध्रुवीय जो आणविक ठोस होते हैं उनमें सबसे पहले होता है, लिख देते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। जबकि इसमें पाया जाता है कौन सा? ध्रुवीय सहसंयोजक। ध्रुवीय सहसंयोजक। और इसमें कौन सा होता है? जैसा दिख रहा है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध।
अविविकर्ण हो गए। दूसरा पॉइंट, अणु में के मध्य उपस्थित बल या बंध कौन सा है, वो हो गया। तीसरी बात आती है प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति कैसी होती है, ये कैसे होते हैं, नरम, ये भी कैसे होते हैं और ये भी कैसे होते हैं। नेक्स्ट बात आती है गलना चालकता की। चालकता, तो ये कैसे होते हैं, अध्रुवीय ठोस, कुचालक, ये भी कैसे होते हैं, कुचालक, ये भी कैसे होते हैं, कुचालक। जनरली ये दोनों, लेकिन जैसे ही जलीय विलयन, चालक। इसका भी चालक। प्रकृति हो गई, चालकता हो गई, गलनांक क्वथनांक। गलनांक की बात कर लेते हैं तो गलनांक कैसा, निम्न, इसका भी कैसा, निम्न, और इसका भी कैसा, निम्न। अर्थात निम्न टेम्परेचर पर ये सॉलिड अवस्था में होते हैं, जबकि जैसे एग्जाम्पल की बात की जाती है, अगला एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल क्या क्या, अध्रुवीय जो सॉलिड होते हैं उसमें एग्जाम्पल आता है निम्न ताप पर O2, N2, Cl2 और जो उत्कर्ष धातुएं हैं ये कमरे के ताप से नीचे के ताप पर ये जो होते हैं सॉलिड अवस्था में हो सकते हैं। O2, N2, Cl2, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। लेकिन एक एग्जाम्पल है जो कमरे के ताप पर भी यहाँ ठोस अवस्था में पाया जाता है, और वो कौन सा है, रूम टेम्परेचर पर भी I2 ठोस। कमरे के ताप पर भी यह क्या होता है, ठोस। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हुए देखना, O2, N2, Cl2, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये सभी कमरे के ताप से नीचे के ताप, निम्न ताप पर सॉलिड अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है गैस या द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और I2 होता है वो कमरे के ताप पर कैसी अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड अवस्था में। इसी के साथ ध्रुवीय ठोस के एग्जाम्पल की बात की जाती है, तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या, HCl, SO2, कैसी अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में। और ये कौन से ठोस के प्रकार, आणविक में भी कौन सा, अध्रुवीय ठोस, जिसके एग्जाम्पल ये रहे। इसी के साथ हाइड्रोजन बंधित ठोस, इसके एग्जाम्पल तो सभी को पता है, जैसा कि लॉकडाउन के अंदर आपके सबसे वो कहते हैं ना जिगर का टुकड़ा कौन है, वो कौन सा है, वो है आपका येलो फोन। क्या है, फोन। उसके बगैर तो नहीं रह सकते ना आप अभी। बस जो भी कुछ है, देवी देवता भगवान सब आप इसी को मान रहे हो अभी तो फिलहाल, तो यही है। इसके साथ क्या कर रहे हो आप, इसके साथ हेलो हेलो कर रहे हो आप।
क्या कर रहे हो? हेलो। फोन के साथ हेलो हेलो कर रहे हो। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हुए? हाइड्रोजन बंधित ठोस के। देखो क्या क्या देखते हैं, इधर देखना। जैसे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन का F के साथ बॉन्ड, एग्जाम्पल HF हो गया क्या? दूसरा H का O के साथ H2O। तीसरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन NH3। किसके एग्जाम्पल हो गए भाई? हाइड्रोजन बंधित ठोस के। तो देखो 1 मिनट के लिए फिर से देखते हैं क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। आणविक ठोस चल रहा था 1 नंबर का। आणविक ठोस के कितने प्रकार? 3। और 3 प्रकार में पहला जिसका नाम अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अध्रुवीय के बारे में देखते हैं, इनके बारे में ये सभी है। देखो अवयवी कण क्या होते हैं? अणु, परमाणु। इसमें अवयवी कण क्या होते हैं? अणु। इसमें भी अवयवी कण क्या होते हैं? अणु। और इसमें देखो परमाणु कब होगा? जब यहां लिख दिया जाए उत्कर्ष गैस। और अणु के मध्य उपस्थित बल या बंध कौन सा होता है? अध्रुवीय में अध्रुवीय सहसंयोजक, इसमें ध्रुवीय सहसंयोजक, तीसरे में हाइड्रोजन बंध। देखो अगली बात आती है प्रकृति नरम। ये सभी नरम प्रकृति के होते हैं। चालकता की बात आती है, कुचालक होते हैं। ये भी कुचालक, ये भी कुचालक, लेकिन जलीय अवस्था में क्या करते हैं? चालकता प्रदर्शित करते हैं। गलनांक निम्न होते हैं, इसके भी निम्न, तीनों के निम्न। और निम्न टेम्परेचर पर ही ये क्या होते हैं? सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल सामने लिख दिए, कमरे के ताप पर तो I2 भी सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। HCl, SO2, HF, H2O, NH3 जिसको कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं? अमोनिया। बात समझ में आई क्या? ठीक है। देखो 3 प्रकार के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ लिया और बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है इनमें से, जो बार बार पूछा जाता है और 1 नंबर का प्रश्न आता है। सब कुछ याद रखते हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आज बता दिया जाएगा क्वेश्चन, देखो तो क्वेश्चन क्या है? I2S किस प्रकार का सॉलिड है? ऐसा पूछा गया था। I2S किस प्रकार का सॉलिड है? तो बताओ। I2S का मतलब समझते हो? सॉलिड स्टेट I2 की। तो देखो आप सभी को पता है कैसा है, इसका आंसर आपको लिखना है अध्रुवीय आणविक सहसंयोजक, अध्रुवीय आणविक ठोस है। अध्रुवीय आणविक ठोस है। इतना सा लिखना था, 1 नंबर पाना था। देखो है ना इजी। हो सकता है इस बार और किसी में से पूछ ले जो आपके सामने लिखे हुए हैं। हो सकता है पूछ ले HCl किस प्रकार का सॉलिड है, तब आपको बताना है अध्रुवीय आणविक ठोस। हो सकता है पूछ ले अमोनिया किस प्रकार का सॉलिड है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है क्या? देखो हो गए सभी। नेक्स्ट, ये सारा का सारा अपन ने पढ़ लिया। आपको ऐसे याद रखना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब बात करते हैं अगले की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद हो भी गया होगा। इसी के साथ
आप जैसे अपन क्लास में डेली पढ़ते हैं, साइड में आपको कुछ ना कुछ क्या कैप्सूल्स मिलते हैं। देखो तो आज क्या देते हैं, जैसे कि कहा जाता है सोना। क्या कहा जाता है? सोना। सो का मतलब सो ना, से नीचे छपा हुआ है, छाप दो 7। क्या छाप दो? 7। और ने का मतलब छाप दो 9। अर्थात क्या दिख गया? छाप दो 7 और 9, अर्थात सोना कितने नंबर पे आता है? 79। ओके, तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो आपको आना जरूरी है। दिख गया? सोने का प्रतीक AU। नंबर कितने? 79। क्लियर है? आज के बाद भूलोगे नहीं ना? नहीं। देखो, फर्स्ट प्रकार हो गया। सेकंड प्रकार जिसका नाम होता है आयनिक ठोस। कौन सा ठोस? आयनिक ठोस। आयनिक सॉलिड। पहले के तीनों प्रकार कंप्लीट। आयनिक में भी पहले ही बात करेंगे, जैसा उसमें किया था। क्या किया था? पहला पॉइंट पढ़ा था, अवयवी कण क्या होंगे? अवयवी कण होंगे आयन। क्या होंगे? आयन। और आयन हो सकते हैं धनायन, ऋणायन। अवयवी कण क्या होते हैं? धनायन या ऋणायन। अब जब ये आयन होंगे धन आयन या ऋणायन, तो मध्य क्या पाया जाएगा? बंध। और उस बंध का नाम क्या? आयनिक बंध। कौन सा बंध? आयनिक बंध। कौन सा बंध पाया जाएगा? आयनिक बंध। इसका दूसरा नाम क्या? वैद्युत सहसंयोजक बंध। वैद्युत सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अर्थात एक पॉइंट पढ़ा अपन ने ये, दूसरा पढ़ा इनके मध्य पाया जाने वाला आकर्षण बल कैसा? आयनिक बल या आयनिक बंध। अर्थात आयनिक में देखो, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। दोनों के मध्य क्या होता है? बॉन्ड। और इस बॉन्ड को क्या नाम दिया? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। जैसे आयन के लिए बात कर ली जाए, जनरली अपन ने छाप दिया NaCl। बताओ कैसा दिख रहा है NaCl? आप जानते हो NaCl को तो सभी। कैसा दिखता है? प्रकृति। अगला पॉइंट क्या पढ़ेंगे? प्रकृति कैसी होती है? कठोर व भंगुर। नेक्स्ट NaCl को देखो, गलनांक कैसा होता है? उच्च। चालकता की बात की जाए, अगला पॉइंट है यहां देखो, चालकता। कौन सी था? चालकता। चालकता कैसी होती है? देखना, यही क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। इसका जो जलीय विलयन होता है वो तो कैसा होता है? चालकता प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। जबकि ठोस अवस्था में चालकता प्रदर्शित नहीं होती है। नहीं होती है, कारण क्या है? कारण होता है ठोस अवस्था में
आयन का प्रवाह नहीं होता है। आयन का प्रवाह नहीं होता है, और आयन के प्रवाह नहीं होने के कारण ही ये कैसे होते हैं, चालकता प्रदर्शित नहीं करते। कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। जबकि जैसे ही इनको गलित किया जाता है तो ये क्या होते हैं, चालकता प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है सामने, क्या लिखें? NaCl लिख दिया। क्या? इसका एक छोटा भाई Na का छोटा भाई कौन है? K, और KCl होते हैं क्या? NaCl, KCl लिख दो, और लिख दो खूब सारे, LiF, MgO आयन, यही तो होते हैं। और लिख देते हैं जैसे CuSO4, ये क्या है? सॉलिड। और सॉलिड भी कौन से? आयनिक सॉलिड। तो देखना एक बार फिर से, अपन बात कर रहे हैं दूसरे नंबर के प्रकार, जिसमें आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में अवयवी कण आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। आयन होंगे तो आयनों के मध्य कुछ ना कुछ क्या आकर्षण बल लगेगा। उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आयनिक बल, जिसका नाम होता है वैद्युत सहसंयोजक बल या वैद्युत सहसंयोजक बंध। प्रकृति कैसी? कठोर व भंगुर प्रकृति के होते हैं, जैसे इनको पीटा जाता है, टूट जाते हैं। गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है। चालकता जलीय विलयन में चालक, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ऐसा क्यों? क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे कौन से ठोस होते हैं जो गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं? कौन से ठोस होते हैं? आयनिक ठोस। ओके। और आयनिक ठोस के एग्जाम्पल NaCl, KCl। जैसे आपको पढ़ा, आप जानते हो, क्लास में सभी इसको क्या कहते हो और इसको क्या कहते हो? प्रेम से बोलते हैं सोडियम और प्रेम से बोलते हैं पोटेशियम। दोनों नहीं? ठीक है। हो गया क्या? हो गया। तो मिटा दें क्या? यस। समझ में आया? आया। कितना परसेंट रे? 100%। नहीं? यस। ओके। दूसरा प्रकार आयनिक और तीसरा प्रकार और पढ़ते हैं। देखो तीसरा प्रकार कौन सा? पहला हो गया आणविक, दूसरा हो गया आयनिक, और तीसरा है धात्विक। धात्विक ठोस, जिसको कहते हैं मेटेलिक सॉलिड। धात्विक ठोस। और धात्विक ठोस में वही बात, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण, अवयवी कण होते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन, जिसे कहते हैं कर्नेल। ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है मध्य पाया जाने वाला आकर्षण बल। कौन सा बंध है? धात्विक बंध है। नेक्स्ट बात आती है प्रकृति कैसी होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं गलनांक कैसे होते हैं, और एक पॉइंट और पढ़ते हैं चालकता कैसी होती है, और फिर पढ़ेंगे इनके एग्जाम्पल। देखो यही पॉइंट पढ़े थे उसी में भी, आणविक में भी तीनों के यही प्रकार, आयनिक में भी तीनों के यही प्रकार,
और धात्विक में भी यही प्रकार। किस तरीके से इस प्रकार से पढ़ना है, इसी टाइप से पढ़ा। देखते हैं क्या। अवयवी कण इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन, आकर्षण बल क्या, धात्विक बंध होता है। प्रकृति कैसी होती है, जैसा देखो धातु, देख लो धातु कैसी होती है, कठोर। प्रकृति होती है धातु की, सभी जानते हैं, कठोर, लेकिन कैसी होती है, तन्ने व आघात वर्धनीय। कठोर लेकिन तन्ने, आघात वर्धनीय, ये सभी जानते हो। तन्यता का गुण, आघात वर्धनीयता का गुण आप जानते हो क्या होता है। गलनांक कैसे होते हैं, धातु के ऊंचे। चालकता कैसी होती है, ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। और ये एग्जाम्पल के लिए आप छाप सकते हो, जैसा कि अपन ने 2 मिनट पहले बताया, सोना, कितना सोना है। देखो सोने का प्रतीक क्या, Au, और इसकी साथ एक और आता है, इसको मैं कह दूं, Au को कह दिया अजी, एजी, इसी के साथ कह दिया Pt, इसी के साथ कॉपर। अर्थात धातु आप आराम से लिख सकते हो। येलो, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल है। देखो क्या है, अवयवी कण इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन, आकर्षण बल धात्विक बंध, प्रकृति कैसी, कठोर लेकिन तन्ने व आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। गलनांक कैसे होते हैं, उच्च। और चालकता में बात की जाती है तो ये विद्युत और उष्मा दोनों के क्या होते हैं, सुचालक। इसीलिए तो कहा जाता है तार, जो वायर किसके बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के, क्योंकि एल्यूमिनियम विद्युत का क्या है, सुचालक। इसीलिए ये सभी क्या हैं, विद्युत के सुचालक। सॉलिड का तीसरा प्रकार अपन ने पढ़ लिया। पहला आणविक, दूसरा आयनिक, तीसरा धात्विक, और लास्ट बचा है जिसका नाम क्या है, सहसंयोजक। दिख रहा है, समझ में भी आ गया। 1 मिनट के लिए फिर से सुन लो। अवयवी कण इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन, आकर्षण बल धात्विक बंध पाया जाता है, प्रकृति कठोर लेकिन तन्य आघात वर्धनीय होते हैं, गलनांक उच्च होता है, चालकता सुचालक होते हैं वे विद्युत व उष्मा के। एग्जाम्पल के लिए जो धातुएं सामने लिखे हुए हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम, ये हैं सभी आयनिक धात्विक ठोस के प्रकार। एग्जाम्पल नेक्स्ट। चौथा प्रकार जिसका नाम होता है सहसंयोजक। ठोस, या कहा जाता है नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। क्या होता है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस? वही बात, अपन तो स्टेप टू स्टेप चलेंगे। पहली बात, अवयवी कण। क्या होते हैं? परमाणु। अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु। दूसरी बात, अणु के मध्य पाया जाने वाला आकर्षण बल या बंध कौन सा होता है? बताओ। प्रबल सहसंयोजक। याद नहीं रहता है तो पहले एक एग्जाम्पल जो आपको जनरली याद होता है वो सामने लिख लिया करो। जैसे इसके लिए अपन पढ़ते आ रहे हैं, हीरा लिख दिया सामने। सही बात है। हीरा, हीरा दिखने में कैसा? कठोर। तो कठोर होगा तो इसके कणों के मध्य बल प्रबल। कैसा लगेगा? प्रबल। अर्थात आकर्षण जो बंध होता है
वो कैसा होता है? प्रबल सह संयोजक बंध। कौन सा बंध? प्रबल सह संयोजक बंध। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट, प्रकृति कैसी होती है बताओ। सामने दिख रहा है, हीरा कैसा होता है? कठोर। तो प्रकृति कैसी? कठोर। लेकिन अपवाद कौन? ग्रेफाइट की प्रकृति नरम, मुलायम। क्लियर है क्या? ठीक। अगला पॉइंट, गलनांक कैसा होता है? देखो, उच्च होता है। अगला, चालकता। हीरा विद्युत का कुचालक होता है या सुचालक? आप बता सकते हैं? सभी को पता है हीरा विद्युत का कैसा होता है? कुचालक। तो ये ठोस विद्युत के कैसे होते हैं? कुचालक। लेकिन बात की जाती है ग्रेफाइट, कैसा होता है? सुचालक। और इसकी चालकता का तो आपको पता है, इसमें क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण से ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक। आगे चलकर बात आती है, अगला पॉइंट कौन सा आता है? अगला पॉइंट आता है ये वाला, जिसमें अपन पढ़ते हैं एग्जाम्पल। क्या पढ़ते हैं? एग्जाम्पल। देखो क्या एग्जाम्पल के लिए आता है, जिसका नाम होता है हीरा। ऐसा लिख सकते हैं क्या? कार्बन और हीरा लिख सकते हैं। कार्बन का प्ररूप है। अगला एग्जाम्पल कौन सा है? ये लो भाई, मैंने लिख दिया यहां ग्रेफाइट, लिख दिया। नेक्स्ट, जैसे ही मैंने और लिख दिया, इस कार्बन के आगे ऐसा लगा दिया SiC, तो इसका नाम क्या हो गया? सिलिकॉन कार्बाइड। ये क्या है इसके? और ऐसा भी लिख सकते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इसके एग्जाम्पल है। या लिख सकते हैं और लिखना चाहो तो SiO2, जिसको कहा जाता है क्वार्ट्ज। क्या हुए हैं? एग्जाम्पल। किसके हैं? ठोस। ठोस में भी कौन सा ठोस? सहसंयोजक ठोस। सुनना एक बार फिर से, 2 मिनट के लिए रिपीट करते हैं। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, चौथा प्रकार। उसमें चौथे प्रकार में सबसे पहले अपन जैसा पढ़ते आ रहे हैं, अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु। आकर्षण बल किस प्रकार का होता है? प्रबल सहसंयोजक होता है। प्रकृति कैसी होती है? कठोर। अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट कैसी प्रकृति का होता है? मुलायम। नेक्स्ट बात आती है, गलनांक इनके क्या होते हैं? उच्च, क्योंकि इनके मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध होंगे तो प्रकृति उच्च ही होगी। इसी के साथ चालकता, कुचालक होते हैं विद्युत के। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक। एग्जाम्पल के लिए बात की जाती है, एग्जाम्पल हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड और SiO2, जिसको क्वार्ट्ज कहते हैं। ठीक है क्या? ये सारे के सारे क्या हुए? इसके एग्जाम्पल। क्या हुए? एग्जाम्पल। अब देखो, एक जनरल बात जो अपने घर में होती है हमेशा, जैसे ही पेंसिल बच्चे को आप पेंसिल मार्केट से लाकर देते हैं, तो उस पेंसिल में जो पीछे का हिस्सा होता है, उस पीछे के हिस्से पर ऐसा लगा होता है मोटा सा भाग। और आप क्या करते हो? जैसे ही आपसे बच्चा कहता है इस पेंसिल को छील के दीजिए, तो जैसे ही आप इस पेंसिल को छील के देते हैं, तो आप दोनों साइड से
इसको छील के देते हैं। लेकिन ऐसा गलत है, क्योंकि जो पेंसिल के अंदर वाला जो भाग है वो क्या है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। और इस ग्रेफाइट को आप जानते हो विद्युत का कैसा होता है? सुचालक। मान लो आपके घर में नीचे स्विच है, उस स्विच में बच्चे ने पेंसिल अंदर डाल दी तो क्या होगा? दोनों साइड से छीलकर यदि आपने उसको दिया है तो बच्चे में करंट आने का भय रहता है, जिसके कारण से उसके लिए वो घातक हो सकता है, उसके लिए वो घातक हो सकता है। इसीलिए इस बात से अपने को हमेशा के लिए याद भी रह जाएगा कि पेंसिल में ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट विद्युत का कैसा होता है? सुचालक। वरना हमेशा एक ही चीज प्रॉब्लम में फंसती है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक, लेकिन बात पेंसिल को देखते ही अपने आप को याद आ जाएगा कि हीरा विद्युत का कैसा होता है? सुचालक। कैसा होता है? सुचालक। इसलिए अपने बच्चों को पेंसिल दोनों तरफ से छील के नहीं देनी चाहिए। ठीक है क्या? देखो, अब जो मैंने ऊपर पढ़ लिया अपने डिटेल से, 1 मिनट या जो भी है 2 मिनट अपन एक बार इनके एग्जाम्पल सहित जो चार्ट है उसमें याद रखते हैं इसको। देखो क्या, आणविक ठोस 3 प्रकार, अध्रुवीय, दूसरा ध्रुवीय, तीसरा हाइड्रोजन बंधित, सेकंड नंबर आयनिक, तीसरा धात्विक और चौथा सहसंयोजक। ये डिटेल से पढ़ लिया है। और इतना पढ़ने के बाद सिर्फ आपको इनके यहाँ एग्जाम्पल लिख लेना है, जैसे I2, Cl2, N2। इसमें भी आपको एग्जाम्पल लिख लेना है, HCl, SO2। इसमें भी आपको लिख लेना है HF, H2O, C2H5OH, NH3। इसमें सभी जानते हैं आयनिक में क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, NaCl, KCl। धात्विक में सभी जानते हैं धातु, और सहसंयोजक में आप जानते हो हीरा, ग्रेफाइट, जो आपको लिखाए गए हैं खूब सारे। ऐसा लिख के ये तो आपको याद होना जरूरी है। ये अपना जो प्रकार था वो आज पूरा हो गया। अब जो भी अपन अगला पढ़ेंगे वो अगला क्या पढ़ेंगे 1 मिनट के लिए बता देते हैं। देखो, अपन कल पढ़ेंगे जिसका नाम होता है क्रिस्टल जालक व यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक व यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक व यूनिट सेल जो अगली क्लास में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और आज अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है, लेकिन आपको एक बात तो याद रखनी है, चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि नोटिफिकेशन मिलता